रोजगार के लिए हाहाकार, पुलिस ने किया लाठियों से सत्कार। सड़क पर उतरे नौजवान, शहर शहर मचा घमासान। विपक्षी दलों का भी मिला साथ, कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं तले पकौड़े। भैया जो है तो नहीं मजा आ रहा है, चला बैठ जाए भैया। एसपी ने मनाया बेरोजगारी दिवस, हाथ में कटोरा लेकर मांगी नौकरी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, बेरोजगारी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। नौजवान बोले जारी रहेगा आंदोलन, लेकर रहेंगे नौकरी का अधिकार। हमारी नौकरी हमारा हक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जहां एक तरफ बीजेपी से अपने तरीके से मना रही है जन्मदिन को, तो वहीं विपक्षी पार्टियां मोदी जी के जन्मदिन को अपने अंदाज में मना रही हैं। जी हां, 70वें जन्मदिन को कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है प्रधानमंत्री के। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहीं पर धरना दिया तो कहीं प्रदर्शन, कहीं पकौड़े तले, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पीछे कहां रहने वाले थे। यूपी के अलग अलग शहरों में सरकार के विरोध में जमकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया गया, नारेबाजी की गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक की तस्वीर आप देख लीजिए। दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। प्रयागराज में तो पुलिस को लाठी तक चटकानी पड़ी, लाठियां भाजनी पड़ी इस प्रदर्शन को शांत कराने के लिए। जो सड़क पर भीड़ हो तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव नजदीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 यानी कि भी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियां सड़क पर नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से रोजगार को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रदर्शन, सड़क पर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता उतरे हैं। कहीं पर कटोरा हाथ में लिया भीख मांगी, तो कहीं पर पकौड़े तले, कहीं पर सड़क पर बैठकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश किए। अपने अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन और सीधा सा सवाल, हमारी नौकरी हमारा हक। जगह जगह लाठीचार्ज भी हुआ, जगह जगह गिरफ्तारियां भी हुई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला इकाई ने मोर्चा संभाला। तो दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और कानपुर की तस्वीर आपके सामने है। विपक्षी नेताओं का, विपक्षी कार्यकर्ताओं का, विपक्ष का यह हो हल्ला आखिर क्या कहता है? बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कैसे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में देखने को मिला? हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से संदीप खेर हैं, तो प्रयागराज से मनीष हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास हम आ रहे हैं और आज तस्वीरें देखने को मिली विरोध प्रदर्शन की। हालांकि ये तस्वीरें आम हो चली हैं, लेकिन आज देखा कि समाजवादी पार्टी की महिला इकाई ने मोर्चा संभाला। आज दिन भर अगर देखा जाए तो किस तरीके से रहा हाल? जी बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसमें कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दिव्यांगजनों को
ट्राईसाइकिल दी गई, बैसाखी दी गई, तमाम तरह के ऐसे कृत्रिम उपकरण दिए गए जिनकी उनको ज़रूरत थी। लेकिन कहीं ना कहीं से विपक्ष ने, कह सकते हैं, आज के मौके पर जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने आप में कहीं ना कहीं से आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में सुबह से ही लगे रहे हैं। तमाम लखनऊ के स्थानों पर आज एक बड़े प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की जो नेता है पूजा शुक्ला वो पहुंचती हैं आज यहां पर मुख्यमंत्री के आवास पर। वहां पर वो अपना प्रदर्शन करती हैं। हालांकि इस दौरान वो लाल रंग की जो चूड़ियां हैं वो भी दिखाती हैं। साफ तौर पे उनका कहना यह है कि हम बेरोजगारी को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। और आज लखनऊ में कई जगह पर, कह सकते हैं, बस अड्डों की बात करें या हम स्टेशन की बात करें तो वहां पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। कई ऐसे स्थानों पर पकौड़े तले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह का इन लोगों ने मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं से युवाओं पर भारी होती जा रही है, जिसको लेके आज लखनऊ में कई जगह पर ऐसे हालात देखने को मिले जहां पर जो स्थिति थी, कह सकते हैं, वो अनियंत्रित हो रही थी। हालांकि जो पुलिस बल है वो बराबर मौजूद रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा आभास था कि आज कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं से एक शांति का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। लखनऊ के तमाम स्थानों पर प्रदर्शन हुए। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कह सकते हैं कि कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पुलिस की झड़पबाजी है, गिरफ्तारी है, तमाम तरह की जो ऐसी चीजें हैं वो देखने को नजर आ रहा है। सभी कार्यकर्ता नजर आ रहा है, फुल मूड में नजर आ रहा है विपक्ष अपने, और खासकर महिला इकाई हो या युवा हो। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोवर चौहान जुड़ रहे हैं मेरठ से इस वक्त। मनोवर, आज बड़ी अद्भुत तस्वीर मेरठ की भी थी, और मेरठ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे दिखाई दिए, जूते पॉलिश करते दिखाई दिए। ये विरोध का अपना अंदाज है, और ये कहा जाता है कि जब सड़क पर हो हल्ला विपक्षी पार्टियों का हो रहा हो, ये समझ जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक है। लेकिन अभी चुनाव में तो वक्त है साहब। देखिए पंकज, हस्तापुर विधानसभा सीट से जीतती है तो उसकी सरकार सत्ता में बनती है, ये भी कयास लगाए जाते हैं। लेकिन मेरठ से, क्योंकि मेरठ आजादी के समय का एक सबूत रहा है और यहीं से स्वतंत्रता सेनानी उठे और यहीं से जीत मिली, तो ये लोग चाहते हैं कि यहीं से शुरुआत हो। मेरठ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए। समाजवादी पार्टी ने भीख मांगी, जगह जगह गए और जूते पॉलिश किए, तो वहीं कांग्रेस के जो एनएसयूआई की इकाई, कांग्रेस की इकाई है एनएसयूआई, उन्होंने पकौड़े तले वो भी पानी में। उनका कहना है कि रोजगार है नहीं, रोजगार जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बने हैं 2014 से, उसके बाद से हालत खस्ता हो गई है, रोजगार के आंकड़े नहीं है। और जो अब इस वक्त संविधा की जो बात की जा रही है, जो सरकारी नौकरियां उनमें 4-5 साल कॉन्ट्रैक्ट की बात, और उसके बाद फिर परमानेंट की बात, उसको भी लेकर यहाँ जो नेता थे उन्होंने उठाया। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैद रहा, लेकिन किसी को भी किसी ने नहीं रोका। पुलिस वहां मौजूद जरूर रही, लेकिन प्रोटेस्ट करने का जो उनका अपना एक नजरिया था वो बना रहा। कोविड-19 के चलते तमाम जो रूल हैं वो लाए गए हैं, बावजूद इसके यहाँ कोई भी रूल का फॉलो करता नहीं दिखाई दिया। तमाम लोग इकट्ठा हुए, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी। सपा और कांग्रेस के तमाम जो लोग थे, एक धड़ा जो था एनएसयूआई का विराट कॉलेज पर बैठा, और दूसरा जो कांग्रेस जिले का धड़ा था वो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी 2 यूनिट पहुंचे, जहां युवा नेता पहुंचे और जो अतुल प्रधान है वो अपने यूनिट के साथ पहुंचे। दोनों ही अलग तरीकों से प्रदर्शन किया। यानी कि मेरठ के आसपास जितने भी जिले हैं वहां भी इस तरीके की हालत देखने को मिली है। आज पूरा दिन, जो कह सकते हैं मेरठ का पूरा दिन प्रोटेस्ट के अंदर ही निकल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह और प्रधानमंत्री के जन्मदिन दिवस में लगी हुई है। लेकिन इधर विपक्ष ने सड़क से एक शुरुआत शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर सी चलिए मनोवर, हम आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए। तो विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, चाहे मेरठ हो, चाहे नोएडा हो या फिर लखनऊ हो। इसके अलावा एक तस्वीर जो देखने को मिली वो प्रयागराज से देखने को मिली, क्योंकि प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया, चाहे वो पकौड़े तले हो, चाहे वो नारेबाजी की हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोला, तो सड़क पर एक बार के लिए सन्नाटा ऐसा छाया क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज की। मनीष पालीवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े प्रयागराज से। मनीष, आपके पास हम आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला किया, विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया, और उसके बाद की तस्वीर यह थी कि सड़क पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे, इसके पीछे क्या है?
ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं और ये सड़क पर जो पत्थर ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं ये क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भी यहां पर कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, इस प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की। देखिए ये वो तस्वीर है। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संदीप, बात हो गई मेरठ की, लखनऊ की और प्रयागराज की। प्रयागराज में तो पुलिस ने अच्छी खासी लाठियां बरसाई हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने मूड बदला है, चुनाव तो हालांकि दूर है, लेकिन इस मूड का असर कितना कुछ दिख रहा है जनता पर, सरकार पर और सरकार वाली पार्टी यानी बीजेपी पर? कोई दबाव बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है कि पंकज, अगर हम बात करते हैं चुनाव की, तो जो चुनाव में देखिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अहम ताकत होती है वो देखिए युवाओं की होती है। और जाहिर सी बात है कि देखिए आज जहां पे भी प्रदर्शन हुआ है उसमें युवाओं के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं से आभास होता है कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं से नाराज चल रहे हैं। उनके अंदर की जो नाराजगी है वो तमाम, चाहे वो छात्रों की जो परीक्षा कराने को लेकर हो या फिर अगर हम बात करते हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर हो, तो जाहिर सी बात है कि देखिए कहते हैं कि जब छात्र दुखी होता है तो वो सड़कों पर उतरता है, और जिसका नतीजा आज लखनऊ में तमाम स्थानों पर देखने को मिला। जहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर लेट गए, उन्होंने कई ऐसे स्थानों को जाम कर दिए, जिसके बाद हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि देखिए अगर यही हाल रहता है, छात्रों की नहीं सुनी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि जो एक चुनाव की दिशा है वो भी बदल सकती है। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं संबंधित अधिकारी की, अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, या फिर हम बात करते हैं मौजूदा समय में जो भी सरकार है, उसको जाहिर सी बात है कि इसको संज्ञान में लाना होगा कि आखिर जो युवा हैं उनकी मांग क्या है, किस तरीके से वो आगे जाना संदीप, चाहते हैं। तमाम जानकारी के लिए, इस हल्ले के बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है, हमारी नौकरी हमारा हक। तमाम बेरोजगार सड़क पर है और खासकर विपक्षी पार्टियों के यूथ विंग को अगर आप देखेंगे, वो तो मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि पूरा मोर्चा इन युवाओं ने संभाल रखा है, आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ऐसे में नोएडा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 31 में पकौड़े तलकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बेरोजगारी अपने चरम पर है।